Good morning, students. So I'm back again, and we were on the chapter local government. As we have read earlier about local governments के बारे में, whenever we are talking about, so we are talking about the people, the administrative block which works at root level, urban and rural, in both. In rural it is panchayat, gram sabha, gram panchayat and all, and in the urban area we see municipal corporation, municipal council and all. So we have already discussed about all these things. We were on the composition of these structures. So today we will be start reading composition of पंचायत समिति. हम क्या पढ़ेंगे आज? हम पढ़ेंगे सबसे पहले composition of पंचायत समिति. How it work, कैसे क्या कौन कौन लोग हैं जो इसमें इंक्लूड होते हैं. So for that what देखो, द मेंबर्स ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी, जिसको कि हम BDC भी कहते हैं, दैट इज पंचायत समिति ओनली. दे आर, तो अभी एक चीज क्या समझ में आई कि पंचायत समिति को ही हम एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम क्या है? ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी, है ना. अब देखो, ये जो होती है पंचायत समिति, दे आर इलेक्टेड by the people directly on the basis of universal adult franchise. In India, we everywhere क्या फॉलो कर रहे हैं? हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी को फॉलो कर रहे हैं. तो उसके थ्रू ही यहाँ पर भी जो है वो इनको चुना जाता है. कैसे? डायरेक्टली बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी. MLAs, MPs, है ना, of the areas, SDM, BDO, they all are ex-office members. वो पंचायत समिति के ex-office members रहते हैं. Apart from ex-office members, other members are elected and reservation of seats are provided for scheduled caste, scheduled tribes and women candidate. इनके लिए पंचायत समिति में अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन रिजर्वेशन होता है. इट ऑल्सो प्रोवाइड दैट 30% ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन ईच कैटेगरी एंड बाय रोटेशन अलॉटेड टू द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स. अब द टर्म ऑफ पंचायत समिति इज फॉर 5 years. 5 साल के लिए होती है. और इस तरह से फंक्शन क्या होता है? ये तो था कंपोजिशन. फंक्शन क्या होते हैं इसके? फंक्शन होते हैं, ग्राम पंचायत समिति लुक्स आफ्टर द वर्किंग एंड ऑफ द ग्राम पंचायत इन द एरिया. ग्राम पंचायत जो है आपकी, वो कैसे काम कर रही है, किस डायरेक्शन में काम कर रही है, किस उसमें काम कर रही है, ये सारी चीज हमारी जो पंचायत समिति है वो देखती है. अब इस दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वो क्या करती है? इट ट्राइज टू प्रमोट साइंटिफिक एंड मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन इट्स एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूट्स अमंग द फार्मर. क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करना होता है उसे? इम्प्रूव्ड सीड, फर्टिलाइजर्स, साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड रेस्ट अदर थिंग्स विद विच हेल्प दीज पीपल आउट टू इम्प्रूव देयर एग्रीकल्चर. अपनी जो खेती है उसको सुधारने के लिए क्या क्या सामान उन्हें मुहैया करवाया जा सकता है, इस सब की देखरेख कौन करती है? पंचायत समिति जो है वो करती है. ये तो था हमारा रूरल सेक्टर पर. नाउ व्हेन वी टर्न दिस पॉइंट टू अर्बन सेक्टर, तो हम किसका कंपोजिशन देखेंगे? यहाँ पर अर्बन एरिया में हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ जिला परिषद. ये जो था हमारा, ये था हमारा रूरल उसमें,
और ये हमारा आ जाएगा अर्बन फैक्टर में, जिला परिषद। अब जिला परिषद जो है हमारी, देखो एक्चुअली शुरुआत कहाँ से हुई? आफ्टर the passages of the 73rd Amendment in December 1993, the Constitution has tried to provide constitutional validity and uniform system to पंचायती राज सिस्टम। अब 93 से पहले ये सारी चीजें क्या थी? They were depend on directive principles of state policy. The things were not that much organized, disorganized form में we require them to so अभी क्या होता है? आफ्टर 1993 सब कुछ बहुत सिस्टमाइज तरीके से हो गया। अब उन्होंने क्या कहा? देयर विल बी अ जिला परिषद इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ स्टेट विद इट्स इलेक्टेड मेंबर्स। नाउ द चेयरमैन विल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स। कौन कौन? एसडीएम है, डिप्टी कलेक्टर है, एमएलए है, एमपी है, कलेक्टर है ना? दे ऑल आर द एक्स ऑफिस मेंबर्स ऑफ जिला परिषद टू। Each state government will constitute a finance commission to review the financial position of these institutions and to recommend allocation of funds and grant and aid। grant and जो एक्स्ट्रा चंदा आता है, तो क्या है? ये जो लोग हैं ये रिस्पॉन्सिबल होंगे कि जो एनुअल बजट है, जो ये एनुअल बजट प्रेजेंट करते हैं, उसको किस किस फॉर्म में प्रेजेंट करा जाएगा, फंडिंग कहाँ से होगी, कितनी आएगी, उसको ये अलग अलग जगह पर किस तरह से एलोकेट करेंगे। ये सारी चीजें अर्बन लेवल में जिला परिषद देखती है। तो हम क्या मेन फंक्शंस निकल के सामने आते हैं यहाँ जिला परिषद के, कि द जिला परिषद ट्राइज टू कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ ग्राम पंचायत एंड पंचायत समिति ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अब ये खाली अपना काम करके नहीं रह जाती है ना, जिला उसमें पंचायत समिति में और ग्राम पंचायत में दोनों क्या काम कर रही हैं, किस फुटफ्रंट पे काम कर रही हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जिला परिषद की होती है। अदर देन दिस द पंचायत समिति passes their annual budget and send it to the जिला परिषद, और जिला परिषद gives it approval to the budget after deliberating over it thoroughly। उसको अच्छे से सोचने, समझने और डिस्कस करने के बाद उनके बजट को आगे ले जाने का प्रोविजन जो है वो नजर आता है। फ्रीक्वेंटली हम एक नाम पढ़ रहे हैं बार बार कि पंचायती राज सिस्टम में 74th अमेंडमेंट जो हुआ उसका रोल क्या था, है ना? ये बार बार हमको सुनने को मिल रहा है, बार बार ये चीज, इसका जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास आ रहा है। तो इसको समझो, बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो करे गए पंचायती राज सिस्टम में, किसके थ्रू? 73rd अमेंडमेंट के थ्रू बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो पंचायती राज सिस्टम में करे गए, है ना? तो अभी हम देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट था उसमें, है ना? ऐसा क्या क्या था जो हमें पता होना चाहिए। देखो, द प्रोविजन ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट, इट मेड द इलेक्शन ऑफ पंचायत मैंडेटरी इन ड्यू टाइम ऑन रेगुलर बेसिस। सबसे पहली चीज तो ये करेंगे। इट मेक्स प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एट द 3 लेवल इन फेवर ऑफ वुमेन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज 73rd अमेंडमेंट की क्या थी? रेगुलर इंटरवल्स पर जो है वो इलेक्शन हो, पंचायत मैंडेटरी की जाए एक रेगुलर टाइम के लिए, रिजर्वेशन हो शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का और वुमेन्स का। अब ये क्यों करा गया? टू इम्प्रूव देयर कंडीशन। द पंचायत हैज बीन गिवन द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल प्लानिंग एंड मोबिलाइजेशन ऑफ देयर ओन रिसोर्स, है ना? उनके पास जो जो रिसोर्स अवेलेबल है उसका मोबिलाइजेशन एक जगह से दूसरी जगह तक जाकर कैसे वो उसका इस्तेमाल कर सकती हैं, इसकी सारी छूट उनको दी गई।
As per the provision of the Act, election should be held with a period of 6 months from the date of dissolution of the local body. जैसे हमारे MPs और MLAs के इलेक्शन होते हैं 6 महीने पहले, हम देखते हैं, आप सुनते होंगे आचार संहिता लग गई भैया कुछ नहीं हो सकता, सेम उसी फ्लो में ये कहते हैं कि पंचायती राज के जो इलेक्शन है वो भी इसी फ्लो में और ऐसे ही करवाए जाए. एंड मोर ओवर these elections should be held with the same procedure जैसे MLAs के इलेक्शन हो रहे हैं. It has been left to the state legislature to make provisions for constituting the district election और district level election committees. ये जो है ये states पर छोड़ा गया. In the panchayat at both block and district level, ex-officio members have been given to the members of parliament and the state legislature. जैसे यहाँ पर हमने देखा MA, MP, MLAs, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, BDOs, ये क्या है, ये SDMC ex-officio members हैं जो इनको दिए गए. The reason behind including these members was कि किसी भी तरह का कोई गड़बड़ नहीं हो पाए. The minimum age required to become a member of these panchayat has been reduced to 21 years. और क्या changes हुए? The provisions have been made for the establishment of an independent state election commission. ये भी recommend किया उन्होंने कि जो है वो जैसे नेशनल लेवल पर इलेक्शन कमीशन काम करता है वैसे यहाँ भी कोई इलेक्शन कमीशन काम करे. The provision has also been made for the establishment of State Finance Commission after every 5 years to review the finance of पंचायत. इन लोगों की एक और पहल थी, इन्होंने कहा कि जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर काम करता है, ऐसे ही एक फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो ब्लॉक लेवल पर भी काम करना चाहिए, जो कि हर 5 साल बाद इस चीज का रिव्यू करे कि कैसे कैसे जो है उस पैसे को खर्च किया जाएगा. अब ये तो थे वो सारे प्रोविजंस जहां पर 73rd अमेंडमेंट में अप्लाई किए गए. अब बहुत सारी ऐसी चीजें भी थी जो कि 73rd अमेंडमेंट में छोड़ दी गई. भाई वो कौन सी थी? देखो, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 243, nothing provided in this amendment shall apply to scheduled areas. Refer to the clause 1 and clause 2 of article 244. उनके राइट्स को संभाल के रखने के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड टाइप्स के राइट को संभाल के रखने के लिए आर्टिकल 244 में 2 क्लॉज मेंशन है, तो उन क्लॉज को कोई नहीं छेड़ेगा. ये बिल्कुल क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया था. Also, no provision of 73rd Amendment shall affect the functions and power of the Darjeeling Gorkha Hill Council constituted under any law for time being in force for the hill areas of the district of Darjeeling in the state of West Bengal. वहां पर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, आगे पढ़ेंगे हम इसको, अभी सिर्फ इतना पढ़ो तो कुछ प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी वजह से इसका 73rd अमेंडमेंट वहां नहीं लागू हुआ. However, it is provided that notwithstanding anything in this constitution, Parliament by laws can extend the provisions of 73rd Amendment to the scheduled areas and tribal areas referred to in clause 1st and 2nd in Article 244. या उसके जो सब्जेक्ट है उनको नहीं कुछ करेंगे. अच्छा, now 244 is the subjects of 244 such as expansion and modification as may be specified in such law, and no such law shall be came to an amendment of the constitution. So the purpose of article 268 जो है उसको ऐसे कैसा रखा गया, उसमें किसी भी तरह के फेरबदल के लिए, किसी भी तरह के चेंज को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया जाता है. हमारे
इस 73rd अमेंडमेंट के द्वारा। सो हियर आफ्टर रीडिंग लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में इतना सब पता करने के बाद हम एक नतीजे पर तो पहुंचे, वो क्या कि देयर आर वेरियस स्टेप्स व्हिच हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत सारे स्टेप्स लिए गए फॉर द रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, बिकॉज सी इनिशियली इन द बिगिनिंग या अभी भी कहा जाता है दैट इंडिया इज द लैंड ऑफ विलेजेस। सो इफ वी नीड प्रॉस्पेरिटी, तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी हो गया था कि हमारे जो विलेजेस हैं उनको भी उतना ही प्रॉस्पर किया जाए। तो हम कुछ स्टेप्स के बारे में बात करते हैं जो कि दोज हु ऑल आर टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। वो क्या क्या थे? सबसे पहला था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सबसे पहला क्या था? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सबसे पहला तो ये था। सेकेंड था पंचायती राज। सेकेंड था पंचायती राज, जो 3 टायर सिस्टम में इंक्लूड किया गया। थर्ड था रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम। ये 3 वो इम्पोर्टेंट चेंजेस थे, इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे जिनको कि करा गया, आगे बढ़ाया गया विलेज की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। कैसे? देखो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन मेनी स्टेप्स फॉर द रूरल डेवलपमेंट ना। दीज 3 आर द मेजर वंस। पहला क्या था? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो चलाए। गवर्नमेंट ने जो है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको चलाया। कैसे? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अंडर दिस स्कीम क्या था? द रूरल एरिया वर डिवाइडेड इनटू डेवलपमेंट ब्लॉक्स। अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड करा गया। अ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO जिसको बोला जाता था, that has been appointed and a block BDO was made in charge of and responsible for the development works. Initially in the beginning stage, Gram Sevak were being appointed. There were 1 or 2 Gram Sevak who were working for the betterment of one particular village. What were their responsibility? Their responsibility is to go to the farmers by face, in person, and to ask them what all problems they were facing, क्या क्या problems हैं जो वो महसूस कर रहे हैं, how it could be help out, कैसे उनकी उस प्रॉब्लम को साथ बैठकर कैसे सुलझाया जा सकता है, कैसे उसके बारे में बात की जा सकती है ना। वो इन्होंने काफी हेल्प करी। सेकेंड जो था वो था पंचायती राज सिस्टम ऑप्ट किया। पंचायती राज वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1959 फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस एंड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। ग्राम पंचायत वॉज फॉर्म्ड इन ईच एंड एवरी विलेज विद पंचायत समितिज एट द ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। 3 टायर्स में बांट दिया गया हर चीज को, ताकि से एक जगह पे नहीं, दूसरी जगह पे नहीं, तो तीसरी जगह पे जाकर कहीं कैसे न कैसे भी हम उस प्रॉब्लम का तोड़ निकाल ही लेंगे। अब द पीपल हु वर देयर, these are elected representative bodies of the people. They made plan for the development of the area and work them out. खाली प्लान बना के दे देना, यही तक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इससे भी आगे थी कि कैसे उन प्रॉब्लम्स पे वर्कआउट करके उनको खत्म किया जाए।
तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था वो था रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम. अंडर दिस प्रोग्राम क्या था? इट हैज बीन डिसाइडेड टू प्रोवाइड पोर्टेबल वाटर फैसिलिटीज इन ऑल द विलेजेस. देखो विलेजेस में बेसिकली क्या करते हैं? एग्रीकल्चर इज द सोर्स ऑफ अर्निंग. अब एग्रीकल्चर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन वाटर. सो इफ एंड और वो लोग क्या करेंगे? एग्रीकल्चर एनिमल्स पालेंगे. दोनों ही उसमें पानी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो जब तक पानी को सही तरीके से नहीं पहुंचाया जाएगा, ये जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं या जो प्रोग्राम्स हैं जो हम बना रहे हैं वो नहीं हो पाएंगे. तो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इन मेनी विलेजेस पीपल डोंट गेट क्लीन एंड होलसम वाटर टू ड्रिंक. इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी कि पीने का जो साफ पानी है वो भी अवेलेबल नहीं होता था लोगों को. So like pumping stations have been set up with state funds to provide drinking water. पानी की टंकियां बनाई गई विलेजेस में. ये तो आप अभी भी देखते होंगे. कैनाल प्रोजेक्ट्स लाए गए डिफरेंट. तो ये जो सारी चीजें हम पढ़ते हैं इनके बारे में, वो सब हमारी रूरल वाटर डेवलपमेंट प्रोग्राम सप्लाई प्रोग्राम जो है इसी की जो स्कीम्स हैं. तो दिस इज हाउ व्हाट वी सी दैट lots so many things were being done to improve the administrative power, administrative level of the government and to help out people who are there. लोगों की मदद करने के लिए, इन सब चीजों के लिए हम देखते हैं बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है. So further what we see here that अपार्ट फ्रॉम डूइंग लॉट्स ऑफ मेनी थिंग्स, प्रॉब्लम्स भी आई. बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थी जो इनका पार्ट थी. हम दो मेजर प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं जो कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ी. वी विल बी टॉकिंग अबाउट टू मेजर प्रॉब्लम्स. बहुत सारी थी, पहले भी मैं बता रही हूँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन हम दो मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में यहां बात करेंगे. टू प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट. सो लेट्स प्रोसीड. वो कौन कौन सी थी? देखो सबसे पहली थी एक्सेसिव कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. क्या था? एक्सेसिव कंट्रोल ऑफ. सो व्हाट वी फाउंड हियर इज, क्या हम पढ़ रहे थे कि लोकल गवर्नमेंट के प्रॉब्लम्स क्या थी. पहला था कि कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट जो था वो बहुत ज्यादा था. दूसरा क्या था? लैक ऑफ फंड्स. सेकंड था लैक ऑफ फंड्स. पैसे का बड़ा प्रॉब्लम है. तो कहाँ से मिले, कैसे मिले, कौन देगा, ये सारे इश्यूज जो थे वो बहुत ज्यादा थे. सो सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं, एक्सेसिव कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. देखो बेटा, द गवर्नमेंट एक्सरसाइज अ ग्रेटर डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर वर्किंग ऑफ म्युनिसिपल कमिटीज. It can interfere in the working of these institutions anytime it likes. जब भी उनका मन करे, है ना. ऐसे उनको कोई जरूरत नहीं. जब उनका मन करेगा they'll come and they'll check out entire procedure. क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे, इनको परेशान करने के लिए. अब इससे क्या होता था? they can interfere in the working of these institutions anytime. As a result of this, these institutions feel discouraged. They think that are we not able to perform our job properly, or we are not capable enough, है ना. These type of question do arises in mind of people who are working for urban local government in India. The government can reject the resolutions passed by these institutions. It also controls the budget of these institutions. Let's say they have demanded of 5 lakh bucks for something.
for building of roads, let us take an example, for building of roads they want 5 lakh rupees, but ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, और इनके पास तो सबसे एंड में फंड पहुंच रहा है, तो वो क्या करेंगे, 3 लाख पास कर दो। सो जो 2 लाख उनको नहीं मिले हैं उसका खामियाजा कहीं ना कहीं तो भुगतना पड़ेगा इनको, कहीं ना कहीं रोड रह जाएगी, नहीं बनेगी। तो इन सारी चीजों को का जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में लोग फेस किया करते थे। These institutions do not develop that spirit of responsibility because of undue interference in their working by the government. These elected representatives of the institutions always remain at the mercy of government officials. उनकी मर्सी पर। So here we find कि एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल की वजह से बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो इन हमारी जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं इनको आती हैं। सेकेंड जो इनकी प्रॉब्लम वी वर डिस्कसिंग वाज लैक ऑफ फंड्स, पैसे की शॉर्टेज रहती है। कैसे? These institutions they do not have enough funds to meet their needs. Their source of income are rather very poor and the heads of expenditure are many. This imbalance usually hampers progress. See, बहुत कम फंड्स हैं जो आने हैं इनके पास ऑटोमेटिकली। ये तो अपने सारे खर्चे के लिए किस पर डिपेंड है? गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। जो वहां से जो पैसा, जितना पैसा इनको मिल जाएगा, इनको उतने में ही काम करना है। अब ये जो इम्बैलेंस हो जाता है, खर्चा ज्यादा और आमद कम, इसकी वजह से दे वर नॉट एबल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज प्रॉपरली। अब मेनी ऑफ द वाइटल प्रोग्राम्स cannot be executed for wants of funds. In some cases, for their very existence, these bodies are to depend on local government. It is therefore essential that efforts should be provided to make more funds to these bodies. क्योंकि जब तक जितना मनी इनको चाहिए उतना पैसा इनको नहीं मिलेगा तो क्या होगा? जो प्रोग्राम्स इन्होंने बनाए हैं, जो सारी योजनाएं इन्होंने बनाई हैं, वो सब पूरी नहीं हो पाएंगी। दैट इज वाई ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली इन्होंने इसकी वजह से बिकॉज दे डोंट गेट प्रॉपर फंड एंड ऑल, प्रॉपरली काम नहीं हो पाता है। और इसीलिए बार बार हम देखते हैं इन्होंने अलग फाइनेंशियल कमीशन की बात की फॉर द स्टेट। अब क्यों फाइनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट कैसे बना होता है, क्या फंक्शंस होते हैं, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज से रिलेटेड क्या फंक्शंस ये देते हैं? देखो 74th अमेंडमेंट में भी इसी की बात की गई है। द 74th अमेंडमेंट प्रोवाइड्स फॉर दिस कमीशन टू कंट्रोल द फाइनेंशियल पोजिशन। इट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, क्योंकि प्रेसिडेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो गवर्नर। सो व्हाट वी फाइंड कि इसीलिए इन बॉडीज ने व्हाट वी फाउंड इज कि फाइनेंशियल कमीशन जो है, फाइनेंशियल कमीशन ऑफ द स्टेट की क्यों डिमांड इन लोगों ने हमारे सामने रखी। सो हियर वी सी दैट द 74th अमेंडमेंट प्रोवाइड फॉर दिस कमीशन टू कंट्रोल द फाइनेंशियल पोजिशन। इट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। इट्स नंबर ऑफ मेंबर्स, qualification, elections, etc. they are to be decided by the state legislature. तो फाइनेंस कमीशन की स्टेट लेवल पर रिक्वायरमेंट जो है वो इन लोकल बॉडीज ने क्यों करी? अब ये जो फाइनेंस कमीशन बने, इनकी लोकल गवर्नमेंटल बॉडीज की डिमांड पर जितने भी फाइनेंस कमीशन बने, ये क्या कहते हैं, है ना, इनके फंक्शंस क्या है, क्या काम इनको करने पड़ते हैं? देखो, पहला तो ये है कि टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ फाइनेंस इन पंचायत, ये बहुत जरूरी काम था इनका। सेकेंड था
to determine the distribution of taxes between state government and पंचायत, दोनों के बीच अलग अलग तरीके से ये इसको समझें और बंटवारा करें. To determine certain principles in regard to tax of पंचायत. और फोर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो था इनका वो होता था टू परफॉर्म over such functions as if given by the governor. फाइनेंस रिलेटेड जो भी मैटर्स गवर्नर इनको दे उन सारी चीजों को ये लोग जो है स्टडी करें और बताएं. ये सारे फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट के जो है वो हुआ करते थे. जब हम लोकल बॉडीज पर आते हैं तो बहुत सारी और चीजें हैं जो हमें समझने को मिलती हैं. मैं तुम्हें एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट रटा हुआ है मुझे इसीलिए सुना पा रही हूँ, ध्यान से सुनो इसको. डेमोक्रेसी इज अबाउट मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन. ये एक्सट्रैक्ट आपको आपकी बुक में भी मिलेगा. डेमोक्रेसी इज अबाउट मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन. इट इज ऑल्सो अबाउट अकाउंटेबिलिटी, कि लोगों की के प्रति हमारा जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है. स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट लोकल गवर्नमेंट्स इंश्योर बोथ एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड पर्पसफुल अकाउंटेबिलिटी. अब गीता राठौड़ स्टोरी इज वन ऑफ द कमिटेड पार्टिसिपेशन. जब भी हम लोकल गवर्नमेंट्स की बात करेंगे गीता राठौड़ का नाम आएगा ही आएगा. कैसे, क्यों, वो हम बताती हूँ मैं भी. देखो, वेंगवेजियल विलेज ग्राम पंचायत, Ram Panchayat's relentless effort to secure its rights over their own land were an example of a mission of their accountability, of their ensure accountability, we can say. It is at the level of local government that common citizen can be involved in decision making concerning their lives, their needs and all about their development. अब कौन थी ये गीता राठौड़? गीता राठौड़ वॉज सरपंच ऑफ जामोनिया तलब ग्राम पंचायत. जामोनिया JAMONIA, जामोनिया तलब TALAB ग्राम पंचायत. शी वॉज इलेक्टेड सरपंच इन 1995 फ्रॉम अ रिजर्व्ड फीमेल सीट. वहां से ये जीती थी. अब क्यों इन्हें याद करना जरूरी है? हाउ कॉमन सिटीजन्स कैन बी इन्वॉल्व एट द लेवल ऑफ लोकल गवर्नमेंट. ये कैसे गीता राठौड़ ने प्रूव करा? देखो, एट द लेवल ऑफ लोकल गवर्नमेंट कॉमन सिटीजन्स कैन बी इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग कंसर्निंग देयर लाइफ्स, देयर नीड्स एंड ऑल अबाउट देयर डेवलपमेंट. जब तक वो नहीं करेंगे, जब तक वो डायरेक्टली इसके बारे में बात नहीं करेंगे या इसके बारे में बोलेंगे नहीं, पता नहीं चलेगा. इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग और वाइब्रेंट लोकल गवर्नमेंट इंश्योर करती है हम कैसे अपने लिए लड़े. गीता राठौड़ उन सरपंचों में से एक हैं जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में सरपंच की कुर्सी को संभाला और अपनी लैंड को बचाया भी, और लोगों के मन में, उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों के मन में उन्होंने ये बात भी जगा दी कि बिना, अगर हम जब तक नहीं चाहेंगे ना, कोई भी हमारी मदद को आगे नहीं आएगा. तो इसीलिए शी वॉज अमंग द पायोनियर्स हु लेट पीपल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, पंचायत समिति एज वेल एज लोकल गवर्नमेंट. ये बहुत ही ज़रूरी हो गया था लोगों को ये समझाना, और उन्होंने ये समझाया और ये प्रूव कर दिया कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग जरिया बन के लोगों की मदद का आगे आ सकता है. देखो, दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर लोकल गवर्नमेंट. अब before few days, result of class 12 has arrived, and 12 के रिजल्ट का नाम लेते ही the happiness you can see on my face. See, from past 3 years we are district topper in humanities. Your seniors
आपके सीनियर्स ने एक बहुत बड़ा कहते हैं ना प्लेटफॉर्म जो है वो आप लोगों के लिए बना दिया है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव अ गोल. फर्स्ट, पहला बैच अर्चना, when we were fighting for good marks that time, she came as a ray of hope to me and we both started together. और वो कहते हैं ना एक से एक जुड़ के तो काफिला बन जाता है, कुछ ऐसा ही हुआ. तो see there are endless scope in humanities, endless. क्योंकि क्या करोगे इंजीनियरिंग करके? आईएएस बनो यार. लाखों इंजीनियर्स तुम्हारे नीचे घूमेंगे, इधर से उधर, उधर से इधर घूमते हुए. सो जो लैंडमार्क आपके सीनियर्स ने प्रेजेंट कर दिया है, आई होप तुम उस पर चलोगे, कोशिश करोगे वहां तक पहुंचने की. दो मी एंड प्रवीण सर आर ऑलवेज देयर फॉर यू, टू हेल्प यू आउट, टू गाइड यू, लेकिन पहुंचना वहां तक तुम्हें ही. वो जो स्पार्क है वो जिस दिन तुम्हें मुझ में और मुझे तुम में दिख जाएगी, तो दैट गोल इज नॉट डिफिकल्ट टू अचीव. सो इंस्पायर हो अपने सीनियर्स से और वहां तक पहुंचने की कोशिश करो. सो दिस इज हाउ वी कंप्लीट द फर्स्ट बुक ऑफ पॉलिटिकल साइंस बाय वाइंडिंग अप दिस चैप्टर लोकल गवर्नमेंट. नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अपनी सेकेंड जो पार्ट है वो शुरू करेंगे. बहुत छोटे हैं चैप्टर्स, उसमें बहुत छोटे हैं, मुश्किल से एक वीडियो एक चैप्टर के ऊपर बनता है. तो हम लगता है स्कूल आने से पहले एक बार कोर्स वाइंड अप कर लेंगे. वी विल डू इट लेटर ऑन, बट फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग द नेक्स्ट. थैंक यू.